पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? याद रखिएगा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व या 523 ईसा पूर्व या 622 ईसा पूर्व या 640 ईसा पूर्व? देखिएगा, 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? याद रखिएगा, दिगंबर और श्वेतांबर ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। अगला है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन काल में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? याद रखिएगा कि अशोक, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के काल में बहुत अत्यधिक हुआ और उन्हीं के काल में धर्म की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा अब्बुल फजल द्वारा लिखा गया है, जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया है। अब्बुल फजल अकबरनामा की कृति है, अब्बुल फजल ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि जीतल किस धातु का होता है? जीतल किस धातु का होता है? तो जीतल चांदी का होता है। अगला है कि जहांगीर का शासनकाल कब था? तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक हुआ। अगला है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गित किया गया, यानी कि बांटा गया? भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो याद रखिएगा कि भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। तो नवरत्न किसके दरबार में आए थे? तो नवरत्न अकबर के दरबार में आए थे, जिनमें से कि बीरबल, तानसेन, ये सब अकबर के दरबार में आए थे। अगला है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य कबीर साहब थे। रामानंद के शिष्य कबीर साहब थे। कबीर साहब के गुरु का नाम था रामानंद। याद रखिएगा, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो तलवंडी इनमें से गुरु नानक जी का, गुरु जो कि सिख धर्म के प्रथम गुरु रहे, उन्हीं का जन्म स्थान तलवंडी है, जो कि पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा, इनकी दरगाह अजमेर में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में कबीर साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित होते हैं? तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित होते हैं? तो बीजक में कबीर साहब के उपदेश संग्रहित होते हैं। हेनसांग किस देश का यात्री था? हेनसांग किस देश का यात्री था? तो हेनसांग चीन से आया था।
हेनसांग चीन से आया था। अगला है कि तहकीके-ए-हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत? तहकीके-ए-हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? आंसर याद रखिएगा, अल बरूनी। अल बरूनी तहकीके-ए-हिंद यात्रा का तहकीके-ए-हिंद किसकी यात्रा का वृत्तांत है? तो अल बरूनी की। 28 अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल में प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज थे। मौर्य काल में भारत आए थे मेगास्थनीज। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनबी के साथ अल बरूनी भारत आया था। अगला है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। अगला है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग 1875 में गठित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो याद रखिएगा 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना। अगला है कि दामिन ई कोह का क्या था? दामिन ई कोह क्या था? तो दामिन ई कोह भूभाग था, जमीन के भाग को बोला जाता था दामिन ई कोह। ठीक है, अगला है कि महलवाड़ी राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो महलवाड़ी राजस्व लॉर्ड डलहौजी द्वारा लगाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाई गई थी महलवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू और कान्हू। अगला है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था जो कि सर्वेक्षण करता था। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। अगला है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम दामोदर राव था। अगला है कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर में 1857 का विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की भारत में पहला विद्रोह हुआ था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का? उस समय प्रधानमंत्री था वालपोल था। आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। अगला है
अगला है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने की थी? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर ली थी। अगला है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो अकबर के कहने आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। अगला है कि बादशाहनामा किसने लिखा था? बादशाहनामा किसने लिखा था? तो बादशाहनामा लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा था। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया। अगला क्वेश्चन है अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया? तो अकबर ने किस सन में, यानी कब अकबर ने चलाया? तो 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही चलाया। अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खां। तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। और भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर। अकबर ने समकालीन इतिहासकार कौन थे? अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? अकबर के समय में इतिहासकार कौन थे? तो अकबर के समय में इतिहासकार थे बदायूनी। तो हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन याद कर लें, फिर आगे हम 50 का सीरीज उपलब्ध कराएंगे। इनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको याद कर लें, जो कि कक्षा 12वीं में 2012 में पूछा गया सभी सवाल हैं, इनको पूरी तरह से याद कर लें।